हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। इफ़ दे वुड हैव सेड समथिंग, अगर आज कुछ कह पाते तो क्या कहते, या आज अगर कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यानी कि आपके लव इंटरेस्ट जो है, चाहे आपकी पार्टनर आपके कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है या डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस में है, अगर वो आज कुछ कम्युनिकेट करते या आप लोगों का एक अच्छा कॉन्वर्जेशन होता, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो वो कहना चाहते थे बट कहीं नहीं है, तो वो क्या बातें हैं। इफ़ दे रियली वांट टू से समथिंग टू यू, अगर सच में वो आज आपसे कुछ कहना चाहते। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, आप कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। और ये मैसेज आपके साथ उसी दिन रेजोनेट करेगा जिस दिन ही आपके पास पहुंचेगा। कितनी भी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ आए हैं। और हम देखते हैं कि आज आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ओके, वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अपने उस लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन करके उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड लेट्स सी कि आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड करिए कि उनके लव इंटरेस्ट आज उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, आप भी रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। चलो देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अवर व्यूअर्स, उनके लव इंटरेस्ट आज उनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। वेल, वी हैव द फर्स्ट कार्ड, एम्प्रेस। लेट्स टेक अनदर, एक और कार्ड हम लेते हैं एटलीस्ट। सो दिस कार्ड इज कमिंग आउट, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। एम्प्रेस एंड एम्परर, राजा और रानी को प्यार हो गया। सॉरी फॉर दैट बैड सिंगिंग। या आई नीड टू क्लैरिफाई, मैं इसे अभी क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। एक्चुअली दिस कार्ड इज एक्चुअली already coming out. Four of Swords, clarify Ace of Pentacles. Ace of Pentacles यहाँ क्यों है? Can you please tell us? हमें बताइए Divine Spirits. Okay. Six of Pentacles and why the Emperor is here? Emperor यहाँ क्यों है? Universe, please. Okay. एस ऑफ सॉर्ड्स। तो व्यूअर्स कार्ड्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और एस ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। ओके, यहाँ पर अर्थ साइन और एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन ये रीडिंग फिर भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे आपका और आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। ओके, सबसे पहली चीज़ कि अगर वो आज आपसे बात करते फ्रैंकली, ओपनली, तो वो ज़रूर आज आपसे ये कहना चाहते हैं दैट विल यू बी माई पार्टनर फॉर लाइफ। क्या अब तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे साथी, मेरे पार्टनर बनोगे। बिकॉज आई सी यू एज माई फ्यूचर हस्बैंड, आई सी यू एज माई फ्यूचर वाइफ। मैं आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरह देख रही हूँ, मैं आपको एक फ्यूचर वाइफ की तरह देख रहा हूँ, ये वो आपसे कहते हैं। आई फील लाइक यू आर माई फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ। मतलब वो आपसे कहते कि मुझे लगता है कि तुम ही वो हो जिसको मेरे लिए बनाया गया है, और मुझे तुम्हारे लिए ये फील होता है दैट यू आर द वन फॉर मी, यू आर द वन फॉर मी। विल यू बी माई किंग और विल यू बी माई क्वीन, इस तरह की बात वो आपसे कहते। क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस दोनों जो आए हैं ना, ये साथी हैं, और ये इस तरह के साथी हैं जो टेम्परेरी नहीं हैं। इट इज़ लार्जर देन लाइफ, इट इज़ बियॉन्ड लाइफ। ये ऐसा रिश्ता है जो बहुत मजबूत भी है और बिल्कुल टेम्परेरी नहीं है, बहुत ही रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, अनब्रेकेबल है। एक ऐसा रिश्ता है एम्परर और एम्प्रेस के बीच
जो कि वो ऑलरेडी बिलीव कर रहे हैं। जैसे वो आपसे कहना चाहते हो, या आज अगर कह पाते तो कहते या कहती कि मुझे तो ऐसा लगता है ऑलरेडी हम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में हैं, ऑलरेडी हम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, जैसे वो आपसे कहना चाह रहे हैं दैट आई सी यू एज माई पार्टनर। ऑलरेडी मैं आपको अभी से ही अपना पार्टनर मानने लगा हूँ, मानने लगी हूँ। इन माई माइंड यू आर माई स्पाउस, इन माई माइंड यू आर माई पार्टनर। मेरे दिमाग में तुम ही मेरे पार्टनर हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो। उनके दिमाग में यही सब है। वो आप अगर वो आपसे बात करते तो वो आपको डायरेक्ट प्रपोज करते, बिकॉज दे हैव दिस सीरियसनेस इन देयर माइंड। ये जो रीडिंग आई है ना, ये जो एनर्जी यहाँ चैनल हो रही है, ये उनकी सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा दर्शा रही है। इनकी एनर्जी भी इतनी इंटेंस है, इतनी, मैं कहूँगी कि स्ट्रांग है, कि ये जो पर्सन है, हुएवर दिस पर्सन इज, इनको बस आपके साथ सीरियसनेस चाहिए। इन्हें आपके साथ जैसे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कुछ ऑफिशियल चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको कोई सॉलिड ऑफर भी देते, अगर ये एक कंफर्टेबल स्पेस में होते या सिचुएशंस इनके फेवर में होती, तो शायद ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि जैसे प्रपोज करना चाहते हो, विल यू बी माई पार्टनर और विल यू मैरी मी, और एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर क्या है? कमिटमेंट है, शादी का प्रपोजल है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कोई प्रॉमिस हो सकता है, यू नो समथिंग सीरियस। ओके, और वो ऐसा ही कुछ आपको ऑफर करते हैं। ये आपसे ऐसा कहते हैं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। ओके, मैं तुमको लेकर बहुत सीरियस हूँ, मुझे लगता है तुम ही मेरे फ्यूचर पार्टनर हो, एंड आई एम अवॉइडिंग एंड रिमूविंग माई ईगो फॉर यू। मतलब अगर मुझे लगता है ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक, ये थोड़े एटीट्यूड वाले हैं। इनका पर्सनालिटी टाइप ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर काफ़ी सुपीरियोरिटी है, काफ़ी एटीट्यूड है, समटाइम्स ईगो है, ईगो। एंड इनको पता है कि इनका एटीट्यूड है ज़्यादा और इनका ईगो है, इनका ऐसा इशू है ईगो एटीट्यूड का, ये जानते हैं। इसीलिए आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं सारा ईगो या मेरा सारा एटीट्यूड जो है मैं उसको कम कर सकता हूँ या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपना ईगो। या अगर वो फीमेल भी हैं तो भी वो यही कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती हैं, आई एम जस्ट किलिंग माई ईगो फॉर यू। मैं बस अपना ईगो खत्म कर रही हूँ, मार रही हूँ तुम्हारे लिए। तो अगर उनके अंदर आपने एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखा था या ईगो देखा था या बहुत एटीट्यूड देखा था, तो वो उस एटीट्यूड को साइडलाइन करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू। वो ये कहना चाहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, मेरे ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ना हो, फिर भी मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता हूँ, सोचती हूँ। तो फीमेल हैं तो वो कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर क्यों ना हो, वो फिर भी हमेशा आपके बारे में सोचती रहती हैं। यस, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट आई वांट इक्वल एक्सचेंज इन दिस रिलेशनशिप। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ इस रिश्ते में दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट हो, इक्वल प्यार हो, इक्वल फीलिंग्स हो, इक्वल इमोशंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ से बराबर, दोनों तरफ से समान भाव हो एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल लव। और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी है, तो मुझे लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये कमिटमेंट वाली बात है। तो अगेन वही बात यहाँ पर आ गई कि आपको कुछ ऑफर करके आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट। और वो इस बारे में आपसे ज़रूर मतलब बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ऑफिशियली मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, बनाना चाहता हूँ, सिर्फ टेम्परेरीली नहीं, ऑफिशियली, परमानेंटली। और ये मैंने ठान लिया है दैट ये मैंने ठान लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही चाहिए। बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब साम दाम दंड भेद, कुछ हो जाए, कुछ भी तरीका हो, बट मुझे ये जो मैंने सोचा है मुझे चाहिए ही चाहिए। वो अपने ईगो को साइडलाइन करने के लिए तैयार है, अपने ईगो को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें आपके साथ कुछ सीरियस चाहिए, क्योंकि उनको आपके अंदर वो लविंग, केयरिंग और बहुत
गिविंग टाइप का नेचर दिख रहा है, जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी लविंग, आई विल नेवर फाइंड समवन लाइक यू, मैं कभी तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ढूंढ पाऊंगी या नहीं ढूंढ पाऊंगा, बिकॉज आप इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो, इतने गिविंग और काइंड पर्सन हो कि मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कोई आसानी से मिल सकता है किसी को। एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू, मैं आपको खोना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहती। नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। 4 3 6 8 या 8, 4 3 6 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। ये कोई डेट भी हो सकती है जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रही है, या फिर ये कोई ऐसी डेट हो सकती है जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। डेट, मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, मार्च, जून। अप्रैल, अगस्त, मार्च, जून, जनवरी। अप्रैल, अगस्त, मार्च, जून, जनवरी। और डेट्स हो सकते हैं 4 3 8 6 1, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है 14 24 13 23 18 28 16 26। ये डेट्स भी हो सकती हैं। ओके, तो मैंने कुछ मंथ बताए हैं, यहाँ कुछ डेट्स बताई हैं जो पास्ट में रेलेवेंट रही हैं इस इंसान के वजह से, या फिर फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन डेट्स में क्या पास्ट में कुछ हुआ था, या फिर इन डेट्स में कोई इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, या इन महीनों में कोई इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, या कोई बर्थ मंथ है, या फिर कोई और जन्मदिन की तारीख है, वो बताइए कमेंट्स में लिखिए। कनेक्टिविटी मेंटेन करिए रीडिंग के साथ। तो वो तो बहुत कुछ ऐसी चीजें आपसे कहना चाहते हैं। आइए हम मैसेजेस देख लेते हैं जहां पर डायरेक्ट चैनलिंग भी हो जाएगी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स, और बताइए कि वो आज क्या कहना चाहते हैं। ओके, व्यूअर्स आपके लिए ही देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। डिवाइन स्पिरिट्स हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि उनके पार्टनर्स जो हैं, उनके लव इंटरेस्ट जो हैं, उनसे आज क्या कहना चाहते हैं। Okay, so we have a card here. I want to reconcile. Look at the message. I'm not even lying. I want to reconcile. मुझे वापस से reunion चाहिए, वापस से तुम्हारे साथ होना है। तो उनको तो आपके साथ यूनियन चाहिए, वो साफ साफ यही कहना चाहते हैं। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। Okay. I am dying for you. Come back, please. Look at the message. I am dying for you. Come back, please. मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ, मरा जा रहा हूँ, मरी जा रही हूँ, तुम बस आ जाओ। तो वो बस आपको वापस आपके साथ रीयूनियन हो या आपको वापस पाना हो, दे आर वेरी इम्पेशेंट टू हैव यू, मतलब उनसे सब्र नहीं हो रहा है। वो बस आपको जिंदगी में चाहते हैं या चाहती हैं, ऐसा लग रहा है। वो आज अगर बात कर पाते, ये सिचुएशंस ऐसी होती, तो उनके मन में यही सब है कहने के लिए। लेट्स टॉक एंड क्लियर आउट, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। चलो बात करते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से गैप या कोई प्रॉब्लम आया है, और वो अब आपसे ये कह रहे हैं कि चलो बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं। तो वो ये भी कहना चाहते हैं। ओके, अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, काफी समय बीत गया है, आपके लिए मैसेज आया है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। मुझे अभी भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार कम हुआ है, मेरा अट्रैक्शन कम हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। मुझे अभी भी तुमसे उतना ही प्यार है। आई स्टिल फील सेम फॉर यू। और देखते हैं, दिस कार्ड इज कमिंग आउट नेचुरली। आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई जेस्चर किया हो, कोई हिंट दी हो, कोई साइन आपको दिया हो, और वो आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए शायद अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, बिकॉज आई कैन सी, वो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, चाहे उनके पास कितना भी काम क्यों ना हो। तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और वो ये भी आपसे कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर का वेट कर रहे हैं।
ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यू टच्ड माई हार्ट, तुमने मेरे दिल को छुआ है। हो सकता है आपसे पहले इनके कोई और रिलेशनशिप रहे हो या किसी और के साथ इनका एक रोमांटिक कनेक्शन बना हो पॉसिबली, लेकिन वो बोल रहे हैं यू टच्ड माई हार्ट, सिर्फ तुमने मेरे दिल को छुआ है, मेरे दिल के करीब, मेरे दिल तक जो पहुंच पाया है वो तुम हो। तो वो आपके लिए ये बात कह रहे हैं। ओके व्यूअर्स, लेट्स टेक 1 और 2 कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए और वो आज क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 1 कार्ड एट 1 टाइम। और आज वो क्या कहना चाहते हैं फॉर अवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अस। ओके ओके, तो उनको वो ये बोलना चाहते हैं आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, मतलब उन्हें पता है कि वो स्टुपिडिटी कर रहे थे, उन्हें पता है कि वो गलती कर रहे थे, फिर भी उन्होंने वो गलती की। इस बात के लिए वो जैसे रिग्रेट में है। वो ये कहना चाहते हैं, जैसे आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा था, गलती कर रही थी, या फिर एक स्टूपिड मिस्टेक कर रहा था या कर रही थी, फिर भी मैंने वो गलती की। ओके, फिर भी मैंने वो गलती की, ये वो आपसे कहना चाहते। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बाकी कार्ड्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो अगर उन्होंने आपको दोस्त बना के रखा, या फिर काफी लोगों के आगे आपको दोस्त बनाया, या आपको कहा कि आप दोस्त हो, या फिर आपसे ऐसा कहा चलो दोस्त बन के रहते हैं, या फिर कहा नहीं, सिर्फ आपके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार किया, फ्रेंड्स के जैसे आपको डील किया, तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो। ओके, एक दोस्त क्या होता है, यू आर मोर देन अ फ्रेंड, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तुम एक सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, यू आर मोर देन दैट, आप उससे ज्यादा हो मेरे लिए। ओके, तो ये वो आपसे कहना चाहते हैं आज के दिन। एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ कि उनका नाम का क्या अल्फाबेट हो सकता है। ओके, कुछ अल्फाबेट्स हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के नाम में और आपके नाम में क्या इनिशियल अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जो यहाँ हम निकालते हैं। Okay, so we have some here. G for goat, R for rose, M for mango, K for kite, H for house, A for apple, C for cat, E for elephant, B for ball, N for nest. ओके, ये कुछ अल्फाबेट्स है जो उनके नाम के शुरुआती अक्षर हो सकते हैं या आपके नाम के। ओके, क्योंकि ये नाम यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करिए, यानी इस वीडियो को लाइक करिए। ये जो भी उन्होंने मैसेज आपकी तरफ भेजे हैं और आपकी तरफ ये अपने मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस रिसीव करिए और एक लाइक करिए, ताकि इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाए। इसीलिए साथ ही साथ रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको पाना चाहते हैं। ओके, ये भी बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, ये अपना ईगो भी सेक्रीफाइस या फिर साइडलाइन करने के लिए अब रेडी हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप भी रेडी हैं तो आप भी उसी तरह का मैसेज लिखिए, उसी तरह से रीडिंग को क्लेम करिए कमेंट्स में। आई क्लेम माई लव, राइट दिस इन द कॉमेंट, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। लिखिए कमेंट में आई क्लेम माई लव, मैं अपना लव यानी अपना प्यार क्लेम करती हूँ या करता हूँ। आई क्लेम माई लव, रीडिंग में ये लिखिए कमेंट्स में आई क्लेम माई लव, और रीडिंग को क्लेम करिए। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ सके और मैं आपके लिए चैनलिंग आसानी से कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान होता है आपके लिए चैनलिंग कर पाना। ओके, और जैसे कि जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं या कहीं ना कहीं दूर हैं अपने प्यार से, या कुछ लोगों की लाइफ में वो प्यार अब नहीं है, वो रोमांस अब नहीं है, और वो लोग अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं जो हमेशा बताती हूँ मैं वही बताऊंगी, रोज स्कॉच इज द बेस्ट। ओके, रोज स्कॉच आप यूज कर सकते हैं, चाहे रोज स्कॉच बीड्स ब्रेसलेट हो, रोज स्कॉच आप चिप्स फॉर्म में पहन सकते हैं, रोज स्कॉच रिंग फॉर्म में भी अवेलेबल है, अब रिंग में पहन सकते हैं, रोज स्कॉच का एंकलेट भी पहन सकते हैं। ये रोज स्कॉच आपकी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा, रोमांस को अट्रैक्ट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा, ब्यूटी को अट्रैक्ट करेगा, आप ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा रेडिएंट दिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर है रोज स्कॉच चिप्स, सॉरी रोज स्कॉच बीड्स वाला, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये हमारी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, AAA क्वालिटी ऑथेंटिक है। जो भी ब्रेसलेट्स आपको मिल रहे हैं या फिर जो भी क्रिस्टल्स आपको मिल रहे हैं,
उन सबका आपको ऑथेंटिसिटी कार्ड मिलेगा, ओके, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स फॉर्म में। ये रोज क्वार्ट्ज की मैंने रिंग पहनी हुई है, ये रिंग साइज एडजस्ट हो जाता है, लूज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेस करने वाली रिंग है। तो ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग, और ये है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज चिप्स एंड रोज क्वार्ट्ज एंकलेट। ओके, ये रोज क्वार्ट्ज चिप्स है, ये बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल है, इसमें हुक है और चेन है, आप इसको भी अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस वे, ओके। और साथ ही साथ ये है अपनी रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, इसे आप लेफ्ट लेग में पहन सकते हैं और किसी फीमेल को गिफ्ट भी कर सकते हैं जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं कि प्यार आए, ओके। और ये चिप्स फॉर्म में पहन सकते हैं टू मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। और अब रिंग भी है, अगर आप ये सब नहीं पहनना चाहते तो यू कैन वेयर अ रिंग इजीली, सी दैट, ओके। तो ये आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करेगा, ओके व्यूअर्स। और जिन लोगों के क्वेश्चन इस चीज के लिए थे कि उनके प्यार को बहुत नजर लग रही है, ओके, कोई थर्ड पार्टी है, कोई दुश्मन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनके प्यार को बार बार अफेक्ट करती है, कोई जेलस लोग हैं, ये आपके प्यार पर या आपके पैसों पर, आपकी ब्यूटी पर हमेशा बुरी नजर लगाते हैं, बुरे इंटेंशंस रखते हैं, और आप जानते भी हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टोन यूज कर सकते हैं, ये है टाइगर आई, ओके। ये है टाइगर आई बीड्स ब्रेसलेट, टाइगर आई स्टोन से बना है ये। टाइगर आई आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाती, कोई नजर नहीं लगती। ये आपको प्रोटेक्ट करता है हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से। ये टाइगर आई है, ये रिंग के फॉर्म में भी अवेलेबल है, लेट मी शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें इंडेक्स फिंगर में ही पहन के दिखा देती हूँ। और ये साइज जो है रिंग का, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगेन प्रेस कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फिंगर्स बहुत छोटी हैं तो मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइट किया हुआ है इसको। तो ये है अपना टाइगर आई, ये इंडेक्स फिंगर में जो है ये है टाइगर आई रिंग। तो अब टाइगर आई रिंग भी है, और टाइगर आई बीड्स वाला, ये बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, ओके। और ये है टाइगर आई रिंग, ये भी पहन सकते हैं। और ये हमारे पास टाइगर आई, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं अब टाइगर आई के लिए भी, आप टाइगर आई एंकलेट पहन सकते हैं और साथ ही साथ टाइगर आई चिप्स भी पहन सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ओके, रोज क्वार्ट्ज का और टाइगर आई का कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है व्यूअर्स, ये आपकी लाइफ में प्यार भी अट्रैक्ट करता है और उस प्यार को बुरी नजर से, नेगेटिविटी से बचाता भी है। तो जैसे कि मैंने बताया, ओके, मैं इसके दिखा देती हूँ आपको साफ, जिनको भी कंफ्यूजन होता नहीं रहेगा। रोज क्वार्ट्ज बीड्स, रोज क्वार्ट्ज चिप्स एंड रोज क्वार्ट्ज एंकलेट एंड रोज क्वार्ट्ज रिंग, ये आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है। चाहे आप पैर में एंकलेट पहने, चाहे आप मेल फीमेल हो तो बीड्स वाला पहन सकते हैं, चिप्स वाला बहुत ही एलिगेंट लगता है, और अब तो रिंग भी अवेलेबल है जो कि आप प्रेस करके साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, और इसका कॉम्बिनेशन टाइगर आई के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे ये है टाइगर आई बीड्स, ओके, जो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये है टाइगर आई चिप्स, जो कि बहुत ही एलिगेंट दिखता है अगेन। ये है टाइगर आई एंकलेट, ओके। ये आप जो टाइगर आई पहनेंगे इसे राइट हैंड में पहनिएगा और एंकलेट राइट लेग में पहनिएगा, रोज क्वार्ट्ज पहनना है लेफ्ट में, ओके। तो ये है टाइगर आई एंकलेट और ये है टाइगर आई रिंग, ये भी एडजस्ट हो जाती है, ओके। तो ये टाइगर आई स्टोन आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी लव लाइफ को, आपके प्यार को, नेगेटिविटी को हटाएगा और प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करेगा। नाम से ही पता लग रहा है टाइगर आई, तो वो करेगा ही प्रोटेक्ट, ओके। तो ये है टाइगर आई के लिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो प्यार, जिनकी लाइफ में प्यार भी चाहते हैं आए, और वो लोगों की थर्ड पार्टी से, बुरी नजर से बचा भी रहे एंड ऑल, वो भी। और चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट लेना होगा, सेलेनाइट प्लेट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे ब्रेसलेट्स और रिंग वगैरह जो भी है एंकलेट, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी ही वेबसाइट शीबा पर मिल रहा है, और इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा, ये शीबा लिखा है, ये हमारी वेबसाइट का है, और इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा। और एक सेलेनाइट प्लेट आप परचेज करिएगा जरूर, क्योंकि सेलेनाइट प्लेट पर रखकर ही ये ब्रेसलेट्स चार्ज किए जाते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए सेलेनाइट प्लेट पर रख देंगे। रिंग भी ऐसे ही चार्ज करनी है, सेलेनाइट प्लेट पर जो भी क्रिस्टल है, स्टोन है, वो टच करना चाहिए, इसलिए रिंग को उल्टा रखिएगा, ओके। और आप ऐसे ही चिप्स ब्रेसलेट भी चार्ज कर सकते हैं सेलेनाइट प्लेट पर, ओके। चिप्स ब्रेसलेट भी इसी पर चार्ज किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर एंकलेट भी चार्ज करनी है तो भी वो आप इसी पर कर सकते हैं, ओके। तो ये सेलेनाइट प्लेट क्रिस्टल्स को चार्ज करती है, ओके। तो और हाँ, ध्यान रखना, सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है, सेलेनाइट नेचुरली बहुत डेलिकेट होता है,
तो इसको आराम से ही कहीं रखिएगा। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप ये सब चीजें आपको हेल्प भी कर रही है, अगर मैं गाइड कर रही हूँ इवेंचुअली ये आपको हेल्प कर रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय, टेक केयर।